आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुलदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पास वे में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक है, उपसर्ग एंड प्रत्यय चैप्टर आपने सुना होगा, हिंदी प्राथमिक किताब में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। जब आप हिंदी का एग्जाम में जाते हैं तो व्याकरण के अंदर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, या जब आप पैसेज वो एग्जाम देने जाते हैं तो आपने गद्यांश होता है जिसे हम पैसेज बोलते हैं। ठीक है, पैसेज बोलते हैं। उसमें कई बार हर बार लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो कभी उसकी जगह ये भी पूछते हैं कि कोई उसी गद्यांश में से एक शब्द दे देंगे, उसी में से पूछते हैं कि उपयुक्त शब्द में से उपसर्ग बताइए, इसका क्या है, प्रत्यय बताइए, इसमें क्या है। तो इसीलिए आज हम उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। सबसे पहले आज हम उपसर्ग को डिस्कस करेंगे, उपसर्ग को, कि उपसर्ग का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो उपसर्ग का मतलब होता है समीप। समीप का मतलब आप सभी लोग जानते हो क्या होता है समीप, पास आना, ठीक है, नजदीक जाना किसी के, तो समीप। ठीक, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना यानी कि निर्माण करना, किसी चीज की रचना करना, किसी चीज को बनाना। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी शब्द के नजदीक जाकर एक नए शब्द की सृष्टि करना। ठीक है, एक नए शब्द की सृष्टि करना, यानी कि 2 शब्द हैं, ठीक है, जो पहला शब्द है उसके पास में जाकर एक नए शब्द की उत्पत्ति कर देते हैं, यानी कि उस शब्द का जो अर्थ होता है उसमें परिवर्तन लाता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल समझेंगे। ये इसमें जो सारा जो खेल है ना वो एग्जांपल गया। अगर आप इसी एग्जांपल को समझ रहे ना, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि उपसर्ग में क्या होता है। और बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान। ठीक है, किसी शब्द के नजदीक जाकर एक नए शब्द की सृष्टि करना। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या होती है कि किसी क्या कहते हैं शब्द के पास जाकर, वही इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी शब्द के पास जाकर जो इसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन यानी कि विकार लाता है, या उसमें उसकी अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे कि उसके एग्जांपल के बारे में कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल है हमारा उपसर्ग में, फॉर एग्जांपल है, मैं शब्द लेता हूं हार। ठीक है, हार शब्द है। अभी ये शब्द हार है, हार का आप मीनिंग जानते होंगे क्या होता है, हार का मीनिंग जानते होंगे कि किसी से हारना, पराजय। ठीक है, अब अगर मैं इसी के आगे अगर एक शब्द लगा दूं, आ जोड़ दूं, क्योंकि उपसर्ग प्राय शब्द के आगे ही जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के हमेशा आदि में जुड़कर, ठीक है, आदि मतलब शुरुआत। ठीक है, मैंने डेफिनेशन नहीं करी ना, तो पहले आप डेफिनेशन कर लीजिए। इसकी परिभाषा क्या है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वीडियो देखने के बाद में एक बार आप फिर से रिवीजन मार लेना, आपको डेफिनेशन याद आएगी। बहुत छोटी डेफिनेशन है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि जुड़ते, यानी कि आदि मतलब समझे ना, शुरुआत, यानी कि शुरू में लोग साथ सुना होगा आदि का अंत होता है, तो आदि मतलब होता है शुरुआत, यानी कि शुरू। ठीक है, लिख दे रहा हूं, शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन ले आते हैं, जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं, या परिवर्तन लाते हैं, या विकार लाते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोलो, विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आप एक बार फिर से पढ़ लें कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि यानी कि शुरू में जुड़कर
उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन आते हैं, उस शब्द के अर्थ में कुछ चेंजेस ले आते हैं, जो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग हमारे प्राय शब्द के आगे में ही जुड़ते हैं, ठीक है, पीछे जो जुड़ेंगे वो हमारे प्रत्यय होते हैं, वो हमारे हमेशा शब्द आगे जुड़ते हैं, उपसर्ग, ठीक है। तो आपने तो देख लिया। अब आप जानोगे शब्द के आगे जुड़ते हैं। अब आगे जुड़कर कैसे परिवर्तन लाते हैं हम, तो वो अब आप फॉर एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल की वजह से समझिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शब्द लिया है हार, ठीक है, आप भी कोई शब्द ले सकते हो, ठीक है। हार शब्द है, ठीक। अब ये हार का शब्द जानते होंगे कि किसका मतलब क्या होता है। हार का मतलब पराजय, किसी से हार जाना, ठीक है ना। हार बोला ना कि गेम में तो हार जीत लगी रहती है, तो हार। अब ये हार शब्द है, इसका मतलब कुछ और है। अभी मैं इसी हार शब्द के आगे एक शब्द ये प्र लगा दूं तो क्या हो गया, क्या हो गया, प्रहार। अब प्रहार का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, अगर आप हिंदी आपकी थोड़ी सी अच्छी है तो आप जरूर समझते होंगे। प्रहार का मतलब होता है आक्रमण, किसी चीज पे आक्रमण करना, हमला करना, ठीक है। प्रहार, यही नहीं, हार है, इसी हार के आगे मैं लगा दूं आ, ये बड़ा आ, तो क्या बन गया, आहार। आहार मतलब भोजन करना, क्या होता है, भोजन करना, ठीक है, भोजन करना। इसी हार, यही हार है, इसी के पीछे मैं लगा दूं भी हार है, उप लगा दूं, उपसर्ग लगा दूं, तो उपहार मतलब क्या हो गया, किसी को तोहफा देना, गिफ्ट देना, ठीक है। और भी बहुत एग्जांपल है इसी हार से रिलेटेड, ठीक है। ये हार है, इसी में अगर लगा दूं है सम, सम अगर मैंने बताया संध्या में पढ़ी है, संधि पढ़ी होगी तो आप जान जाओगे कि मां का बिंदु हो जाता है, ठीक है। तो संहार का मतलब आप जानते हैं विनाश, ठीक है। माता में जो काल रात्रि है वो दुष्टों का संहार करती है, ठीक है। तो हार का आप समझ गए। और भी एग्जांपल है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल इतने करा दे रहा हूं कि आप उपसर्ग आपको रट जाएगा, ठीक है। कि उपसर्ग क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें यही होता है कि शब्द में आगे होते हैं वो कैसे उसकी अर्थ में विशेषता लाते हैं, ठीक। अभी मैं ले लीजिए आपके पास ये है कार। अब कार का मतलब आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि कार तो सभी जानते हैं कार का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अभी मैं इसी कार के पीछे अब कार लगा दूं, तो अपकार का मतलब क्या हो गया, उपकार का मतलब होता है किसी पे एहसान करना। अपकार का मतलब क्या होता है, वही एहसान जताना, ठीक है ना। क्या बात एहसान जता रहे हैं, मतलब जो नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एहसान का उपकार का मतलब होता है अपकार, ठीक है। तो हो गया ना, कार का क्या अर्थ और अपकार का क्या अर्थ हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल हैं, आप जैसे ले लीजिए चार, ये चार है, ठीक है। अब ये चार है, अब इसका मतलब क्या होता है कि चार, गिनती वाला चार। अभी मैं इसी के आगे लगा दूं अगर दुरा, तो क्या हो गया, मीनिंग पलट गई, दुराचार हो गया। दुराचार मतलब दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, ठीक है। और एग्जांपल और भी है। अभी मैं लिख देता हूं मान, ये मान है। मान का मतलब क्या होता है, आप कुछ भी मान लो कि भाई मान ले, ये सब मतलब वगैरह वगैरह। अभी इसी मान के मैं आगे लगा दूं अपमान, तो अपमान का मतलब क्या हो गया, किसी की बेइज्जती करना, ठीक है ना। उससे कुछ निंदाजनक बात कह देना जो उसे बुरा लग जाए, ठीक है ना, तो वो होता है अपमान। और अभी हाँ एक शब्द और अब थोड़ा हार्ड ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी हो गए आपको समझाने के लिए। एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम में पूछा जाता है नायक। अभी नायक का मतलब क्या होता है, रचना करने वाला, ठीक है ना, महान पुरुष इसे बोलते हैं, रचना करने वाला महान पुरुष, ठीक है। अभी ये नायक है। अभी मैं इसी में लगा दूं एक अधि लगा दूं तो क्या होगा, अधिनायक। और अधिनायक का मतलब होता है तानाशाह, ठीक है ना। कोई राजा कि हाँ भाई यहाँ मेरा दबदबा है, उसे बोलते हैं अधिनायक, ठीक है ना। अभी मैंने आपको कार बताया था, अगर मैं यही अधि उसी के आगे लगा तो अधिकार। अधिकार मतलब अपना हक जताना, भाई ये पढ़ना हमारा अधिकार है, ठीक है ना, हक, ठीक है। तो ये होता है, ये होता है हमारा। इसी के बाद में
और एग्जाम में किस तरीके से मैं ये भी एग्जाम तरीके से क्योंकि ये एक एग्जाम में आ रखा है, ये अनुवक्ता परीक्षा 2005 में ऐसा कुछ आया था, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक अगर आपके पास है, मैं गवर्नमेंट जॉब जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी मैंने उसकी बुक में देखा था, अगर आप ये कर रहे हैं तो ल्यूसेंट की बुक आप लीजिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और उसमें से पढ़ा कीजिए, ठीक है। अभी मैं एक और आपके सामने लेके आता हूं एग्जांपल, वो है जीवन। अभी जीवन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं भाई, जीवन किसी की जिंदगी, जीवन जिंदगी, ठीक है, जीवन जीना। अभी अब मैं एक शब्द लगा दूं तो आप लोग इसका मतलब तो वही हुआ, लेकिन इसका मतलब दूसरा हो जाता है। अभी मैं अगर इसके आगे लगा दूं आजीवन, तो आजीवन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आजीवन का मतलब क्या होता है हमारा, आजीवन का मतलब आप कुछ लोग ये सोच रहे हो कि यार आजीवन का मतलब तो कोई अपने जीवन जीना नहीं। आजीवन का मतलब होता है कि जन्म से लेकर अब तक, आपने सुना होगा यार वो आजीवन सन्यासी रहा, वो आजीवन सन्यासी रहा, ठीक है। तो आजीवन से लेकर मतलब क्या है कि वो जन्म से लेकर अब तक सन्यासी रहा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वो आजीवन सन्यासी है तो जन्म से लेकर अब तक सन्यासी है और अभी भी है, तो आजीवन का मतलब हो जाता है जन्म से लेकर अब तक, ठीक है। तो ये होता है आजीवन, ये हमारे एग्जांपल है। और भी हम जो थोड़े हार्ड एग्जांपल पे नजर डाल देते हैं, ठीक है। तो हाँ, एग्जांपल हमारा है गुण। गुण है, गुण का मतलब क्या होता है, किसी में जो अच्छी बातें होती हैं उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, ठीक है ना। जैसे जब किसी का रिश्ता क्या होता है भाई, उससे गुण पे गुण मिलाए जाते हैं, है ना। मैं एग्जांपल आपके जरिए जो आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि किताबी एग्जांपल ऐसे नहीं कि हमें समझ में आ, क्योंकि कुछ एग्जांपल ऐसे लेने चाहिए जो बच्चों क्या थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो उसे पढ़ने में मजा भी आए, ठीक है ना। और जब तक पढ़ने में मजा नहीं आए तो फिर पढ़ाई का मजा कैसा, ठीक है ना। तो पढ़ने में मजा आना चाहिए, ठीक है ना। तो पढ़ने में मजा क्या आना चाहिए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक होना चाहिए, तो क्या है इससे थोड़ी पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती है, ठीक। तो गुण है, अब गुण है, इसी के आगे मैं लगा दूं अगर अवगुण। अवगुण, तो अवगुण का मतलब क्या हो गया, अवगुण का मतलब कि उसमें कमी, भाई अवगुण है, गुण का मतलब अच्छी बात है, अवगुण का मतलब हो जाता है कमी, ठीक है ना। इस बार इसमें कमी है, ठीक है। तो भाई आपको मैं होप करता हूं, मैं कहता कि आपको एग्जांपल खूब अच्छे समझ में आएंगे, आप उपसर्ग का मतलब समझे होंगे कि उपसर्ग क्या होता है, कि उसी शब्द के आगे जुड़कर वो उसका अर्थ का ही मतलब चेंज कर देता है, ठीक है। एक शब्द है उसका अभी मतलब कुछ और है, और वही शब्द अगर उसके आगे लग जाता है कुछ मतलब, तो वो हमारे जो हैं वो उपसर्ग कहलाता है कि जो उसके आगे लग के उसका अर्थ बदल दे। अब एक बात और, आपने जो मैंने अपने एग्जांपल बताया था, जैसे हार में बताया था मैंने आपको प्रहार, ठीक है, संहार, ठीक है, और आहार। अवगुण में बताया था जैसे मैंने अव, ठीक है। अधिकार में बताया था, अधिनायक में बताया था अधि, तो उसमें अधि जुड़ा। एक बात बताइए, इसका अगर प्रा है और संहार का है और आ है और इसका अव है और अधि है, इससे अगर आप सिंगल लोगे तो इनका कुछ मतलब है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शब्दांश है। मैंने बताया था उस डेफिनेशन बताया था कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो अभी इनका कुछ मतलब है, लेकिन यही अगर किसी शब्द में लग गए तो उन्होंने बहुत मतलब काम किया शब्द पे, वो उसका अर्थ भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं उपसर्ग, यही शब्दांश है और यही शब्दांश हमारे उपसर्ग कहलाते हैं, जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ ही बदल देते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग में सिर्फ इतना ही था। आपके पास अगर और एग्जांपल है तो आप उन पे भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ मतलब, मुझे तो इतने एग्जांपल पता है, और भी बहुत एग्जांपल की कमी नहीं है, आप किताब उठाओगे आपको हजारों एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या मतलब, ये छोटा टॉपिक था उपसर्ग। उपसर्ग सिर्फ इतना ही है, इसमें यही था क्या कहते हैं कि जो ये शब्दांश है वो कैसे शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, कैसे उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा प्रत्यय, ठीक है। और हाँ, अगर आपने संधि पढ़ रखा है तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि संधि चैप्टर से ये चैप्टर बहुत ज्यादा डायरेक्ट रिलेट करता है, ठीक है। तो आपको संधि पढ़ने के लिए चिंता मत करिए, संधि भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। संधि भी मैं लेकर आऊंगा वीडियो, संधि, समास, क्रिया, विशेषण, संज्ञा सब कुछ लेकर आऊंगा। बस आप क्या कहता है, अगर आप चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। और अगर आपको ये मेरी छोटी सी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो यार एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अपना छोटा भाई समझ के सही, लेकिन चैनल पर लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो यार लाइक जरूर करिए। और
कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर बताइएगा, आपको हार्ट का साइन बनाइएगा, और अगर वीडियो अगर खराब लगती है, अगर कुछ कमी लगती है आपको, तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यार बस थोड़ी बहुत मेहनत करने की कोशिश की है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।